हेलो एवरीवन। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको मैटर बताया था, टाइप ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम रिकॉल करते हैं थोड़ा। ओके, वो मैटर क्या होता है बेटा? मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट, जिसमें कोई ग्रेविटी का हो, जैसे अगर इस हम मार्कर को छोड़ दें तो कहाँ गिरेगा बेटा? नीचे। इसमें क्या है? मास है, इसका मतलब इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट है। ग्रेविटी के थ्रू कहाँ गिरेगा? नीचे। अगर किसी भी बॉडी में मास है तो छोड़ने पर कहाँ गिरेगा? डाउन दी ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट, मैटर क्या नहीं होता है बेटा? अगर सब चीज़ मैटर है, सभी में मास होता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें मास नहीं है जिसको मैटर नहीं कह सकते? क्या नहीं मैटर होता है बेटा? जैसे थिंकिंग, कोई चीज़ सोच रहे हो आप। ओके, किसी से आप नफरत कर रहे हो, ठीक, कोई चीज़ सोचना, नफरत करना। ओके, लव, अफेक्शन, हेटर्ड, ठीक है, ये मैटर नहीं है। ओके, क्योंकि कोई भी स्पेस या कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट इसमें नहीं होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट हैव द डेफिनिट शेप, solid have the definite shape and the definite volume. Okay, liquid have definite volume but not definite shape, and gas gas का कोई definite नहीं होता, nor volume, neither volume nor shape. Okay, तो on the basis of physical property matter divided into 3 categories: solid, liquid and gas। 2 स्टेट और होते हैं बेटा जिसके बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं है, जो कौन सा? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कितने बेटा? मेनली 3, 1 2 3 पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दम। मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बेटा, उनके बिटवीन क्या होता है? स्पेस होता है। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन, मैटर ऑफ पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दम। तो स्पेस होता है, क्या होता है बेटा? स्पेस। सेकेंड, they are constantly moving, they are constantly moving means they have kinetic energy। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट्स के कारण जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं बेटा, पार्टिकल मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है। पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बेटा, पार्टिकल की काइनेटिक वेलोसिटी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या डिपेंडेंट होता है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब मूव करते हैं बेटा, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे, पार्टिकल की का मूवमेंट्स बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके,
ओके। तो कितने बेटा हमने बताया, 2 पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड सेकंड दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, थर्ड दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो होते हैं बेटा मैटर के, वो एक दूसरे के क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ओके, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ओके, किसमें बेटा स्पेस ज़्यादा होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था थोड़ा सा कि जो पार्टिकल का स्पेस मैक्सिमम किस में होता है, गैस में। ओके, तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कम होता है। किसमें मिनिमम होता है बेटा, सॉलिड में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है किसमें, सॉलिड में। ओके, किसमें बेटा पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। गैस स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। किसमें बेटा, गैसियस स्टेट में। ओके, चलिए थोड़ा रिलेट करते हैं हम सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट को। फर्स्ट स्पेस, सेकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। ओके, स्पेस किसमें मैक्सिमम होता है बेटा, सॉलिड, रॉन्ग, गैस में। किसमें बेटा, गैस। उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम स्पेस सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें मैक्सिमम, सॉलिड स्टेट ग्रेटर देन लिक्विड स्टेट, ग्रेटर देन गैसियस स्टेट। ओके, काइनेटिक एनर्जी किसमें मैक्सिमम, बेटा, सॉलिड स्टेट। ओके, देन लिक्विड स्टेट एंड देन गैसियस स्टेट। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो बेटा। ओके, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल जो होते हैं बेटा उसमें स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बिटवीन, और काइनेटिक एनर्जी होता है उसमें। क्या होता है बेटा, क्यों काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी किस स्टेट में मैक्सिमम होता है बेटा, गैसियस स्टेट में। स्पेस किस में मैक्सिमम होता है, गैसियस स्टेट में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में मैक्सिमम होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि पार्टिकल पास होते हैं। ओके, नेक्स्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे बेटा, हम थोड़ा रिलेट करते हैं लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इनटू गैस। बेटा सॉलिड लिक्विड में जाता है, क्या कहते हैं इसको, फ्यूजन। कौन सा टर्म देते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग। ओके, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड evaporation। ओके, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस और गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन। तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, एवोपरेशन, गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड, सब्लिमेशन। ओके, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग। क्या होता है, फ्रीजिंग, फ्रीज कर गई। ओके, पार्टिकल क्या कर गए, फ्रीज कर गए। गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन। ओके, ये टर्म क्लियर है आपको। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एवोपरेशन। क्या होता है बेटा, एवोपरेशन और बॉइलिंग। ओके, बॉयल करता है बेटा तो लिक्विड एवोपरेट करता है, मैक्सिमम ऑपरेशन होता है उस पॉइंट पर। गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड और सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो विदाउट झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म आप पूछ सकते हो। ओके, फ्यूजन क्या होता है बेटा? फ्यूजन, अच्छा एक टर्म और देखते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल ऑफ द मैटर, कोई दो डिफरेंट पार्टिकल किसी भी मैटर के जो डिफरेंट या पार्टिकल जो होते हैं वो मिक्स होना, उनका क्या होना बेटा? मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल ड्यू टू देयर ओन मोशन, ड्यू टू देयर ओन मोशन, किसी दो पार्टिकल के अपने खुद के मोशन के कारण मिक्स होना आपस में, क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन। ऑन मोशन, मोशन जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतना डिफ्यूजन उतना तेजी से होता है। ओके, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मिक्स होना ड्यू टू देयर ऑन मोशन। ओके, डिफ्यूजन किस में मैक्सिमम होगा बेटा? गैस इन गैस, गैस का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। ओके, उसके बाद मिनिमम किस में होता है बेटा? सॉलिड में। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कहते हैं होता ही नहीं, बट बहुत स्लो रेट से होता है, रेट बहुत स्लो होता है। ओके, सबसे फास्ट किस में होता है बेटा? गैस में, और सबसे स्लो किस में होता है बेटा? सॉलिड में। ओके, डिफ्यूजन भी बेटा किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी मूवमेंट्स जितना तेज़ी से होगा, डिफ्यूजन उतने फास्ट रेट से होता है। जैसे गैस में पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं, डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। सॉलिड में पार्टिकल मूव ही नहीं करते, बहुत, या कह सकते बहुत स्लो मूवमेंट्स होता है, या अपने फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं, तो उसमें डिफ्यूजन बहुत ही स्लो रेट से होता है। ओके, जैसे बेटा इस मार्कर से अगर हमने आप इसमें लिख दिया है तो ये जो इंक है ये भी सॉलिड है, दिस इज द बोर्ड इज आल्सो सॉलिड। इस सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन, अभी इसको अगर हम एरेस करें तो एरेस हो जाएगा, बट 2 और 3 अगर हम बहुत टाइम तक इसको ना एरेस करें तो ये थोड़ा एरेस नहीं हो, क्योंकि इस इंक के सॉलिड के पार्टिकल का इस बोर्ड के सॉलिड के पार्टिकल, इस बोर्ड के पार्टिकल से क्या हो गया बेटा? डिफ्यूजन, मिक्स हो गया आपस में, तो इजली रेस नहीं होगा। समझ में आ रहा पॉइंट? तो सॉलिड इन सॉलिड डिफ्यूजन कहते हैं कि होता ही नहीं, बट होता है, रेट बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम बाद होगा। बट गैस इन गैस डिफ्यूजन बहुत फास्ट रेट से होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट्स के कारण मिक्सिंग जो होता है वही क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट टर्म बेटा मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग, कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और एक किसी भी सब्सटेंस का एक डेफिनिट टेम्परेचर पर मेल्टिंग होता है, दैट्स डेफिनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इन द 0 डिग्री सेल्सियस में आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। आइस किस में कन्वर्ट होता है बेटा? लिक्विड। तो एक डेफिनिट टेम्परेचर पर किसी भी सॉलिड का फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, मींस लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है एक डेफिनिट टेम्परेचर, दैट डेफिनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड दैट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बॉइलिंग होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग। और एक डेफिनिट टेम्परेचर पर सभी हर एक अलग अलग लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है, वो अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ओके बेटा, हर एक सब्सटेंस का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, कौन सी टॉपिक है इसके बाद? लैटेंट हीट। क्या होता है बेटा लैटेंट हीट? लैटेंट हीट कौन सा है बेटा? लैटेंट हीट। क्या होता है लैटेंट हीट? एक्चुअली लैटेंट हीट आर 2 टाइप। हाउ मेनी टाइप? लैटेंट हीट आर 2 टाइप। फर्स्ट
latent heat of fusion and next latent heat of vaporization. Okay, actually latent heat होता क्या है? The amount of heat energy convert, the amount of heat energy required to convert to change the state of matter. किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को चेंज नहीं होना है बेटा, और उस स्टेट उस टेम्परेचर उस हीट पर अगर कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज कर रहा है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट आर टू टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल. ओके, इन जूल, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg of solid, 1 kg of solid into liquid, 1 kg liquid. The amount of heat energy required in joule to convert 1 kg of solid into 1 kg liquid without change its temperature, without change its temperature is called latent heat of fusion. Okay, the amount of heat energy required in joule to convert 1 kg of solid into 1 kg liquid without change its temperature is called latent heat of fusion. वैल्यू क्या होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का? अगर 1 kg का सॉलिड दे दिया जाए तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? लिक्विड में. तो कितना होता है बेटा? 3.36 10⁵ जूल पर kg. ओके बेटा, यहाँ से डेफिनेशन आप डिराइव कर सकते हो कि 1 kg का कोई सॉलिड था, उसको हमने कितना एनर्जी दिया? 3.36 10⁵ जूल एनर्जी दिया, तो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? लिक्विड में. 3.36 10⁵ जूल पर kg. तो समझ में आया बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या होता है वैल्यू बेटा? 3.34 10⁵ जूल पर kg. नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. वेपोराइजेशन क्या होता है बेटा? लिक्विड इनटू वेपर चेंज होना, वेपोराइजेशन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू वेपर. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड. क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन जूल, किसमें बेटा? जूल में. टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू वेपर्स, 1 kg वेपर्स विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर. वैल्यू बताइए, वैल्यू 22.5 10⁵ जूल पर kg. तो ये बेटा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट का बेटा, लेटेंट हीट का सिंपल मतलब है कि यहाँ स्टेट चेंज होता है ओनली, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. किसी भी कोई भी सिस्टम है बेटा, अगर इसको आप हीट दे रहे हो तो इनिशियली इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अपना ये स्टेट चेंज, ये सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा. जैसे सपोज करो बिना इसको हमने बेटा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 20 दिया, इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर 10 20 30 40. जैसे 40 आया इसका मेल्टिंग स्टार्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. इसका कितना हो गया बेटा? मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस. अब ये जब तक कि पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा बेटा तब तक इसका 40 से इंक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर. जो आप एनर्जी दे रहे हो, आप कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे हो, 10 से 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, एनर्जी आप दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था. बट एक कंडीशन आया, ऐसा आया कि 40 से इंक्रीज नहीं होगा. इवन आप टेम्परेचर दे रहे हो तब भी, क्योंकि वो एनर्जी जो आप दे रहे हो वो अब टेम्परेचर नहीं, वो स्टेट चेंज कर रहा है. जब तक कि पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा इसका
टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। दैट्स इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और कौन सा लेटेंट हीट बेटा? ये सॉलिड है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।